अस्सलाम अलैकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है हुसैन तितलियां। एक खूबसूरत और रंग बरंगी वादी थी जहां हर तरफ फूल खिले हुए थे और तितलियां अपनी नर्म नर्म परों के साथ उन फूलों पर मंडलाती रहती थीं। ये तितलियां अपनी दिलकश रंगों और खूबसूरती के बाइस वादी की रौनक समझी जाती थीं। हर सुबह सूरज निकलते ही वो फूलों के रस की तलाश में निकल पड़तीं और शाम ढलते ही एक बड़े दरख्त के नीचे जमा हो जातीं जहां उनकी बस्ती थी। इस वादी के करीब एक गांव था जहां बच्चे हमेशा तितलियों के पीछे दौड़ते रहते। ये बच्चे मासूम तो थे लेकिन बहुत शरारती भी थे। वो तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते, उनके रंगीन परों को देखकर खुश होते, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि उनके हाथों पकड़े जाने से तितलियां जख्मी हो जातीं और कुछ मर भी जाती। एक दिन गांव के कुछ बच्चे जंगल में खेलने आए। वो एक खूबसूरत नीली तितली के पीछे दौड़ने लगे जो अपने नाजुक परों को फड़फड़ाती हुई एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही थी। बच्चों ने बहुत दौड़ धूप के बाद इसे पकड़ लिया, लेकिन तितली के नाजुक परों पर उनके हाथों की सख्ती सहने की ताकत न थी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। बच्चों के दरमियान एक लड़की थी जिसका नाम सबा था। वो इस मंजर को देखकर बहुत दुखी हुई। इसने तितली को अपने हाथ में उठाया और कहा, हमने अपनी खुशी के लिए इस मासूम जान को मार दिया। सबा को यूं महसूस हुआ जैसे वो मासूम तितली सबसे सवाल कर रही हो कि मेरा क्या कसूर था जो यूं हाथों में मसल दी गई। सबा ने तड़प कर सोचा, ये प्यारी तितली के साथ हरगज भी सही नहीं हुआ है। सबा ने अपने दोस्तों को समझाया कि तितलियां भी इस जमीन का हसन है, उनकी आज़ादी ही उनकी खूबसूरती है। अगर हम उन्हें कैद करें या नुकसान पहुंचाएं तो वो मर जाएंगी, तो वादी की रौनक खत्म हो जाएगी। बच्चों ने कुछ देर सोचा और तमाम बच्चों ने अहद किया कि वो आज के बाद तितलियों को कभी नहीं पकड़ेंगे। अब वो उन तितलियों के पीछे दौड़ने के बजाय उन्हें वादी में आज़ाद मंडलाते देखकर खुश होते हैं। और यूं तितलियों की वादी एक बार फिर खुशियों से भर गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जानदार की जिंदगी कीमती है और हमें उनकी आज़ादी और खुशियों का एहतराम करना चाहिए। बताई बच्चों, ठीक कहा ना मैंने? कैसी लगी आज की कहानी? अब मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।